साल 2020 की एक बरसाती रात थी। मुंबई में रहने वाली समायरा कई महीनों से काम में इतनी व्यस्त थी कि अपने माँ बाप से मिलने हैदराबाद नहीं जा पाई थी। आखिर छुट्टियां मिलते ही उसने फ्लाइट बुक की और तय किया कि वो सीधे हैदराबाद पहुंचेगी। उसकी फ्लाइट रात 9 बजे की थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से घंटों डिले हुई और आखिरकार रात के ठीक 1 बजे विमान ने उड़ान भरी। समायरा थकी हारी प्लेन से उतरी तो हैदराबाद का मौसम और भी अजीब था। बाहर गर्मी थी, मगर हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। उसने सोचा, मैं बाहर जाकर रिस्क क्यों लूं? टैक्सी को यहीं एयरपोर्ट के अंदर वेट कर लेती हूँ। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा था। सिर्फ 2-3 शॉप्स में लोग अपने सामान समेट रहे थे। बाकी चेयर्स, वेटिंग एरिया सब सुनसान। समायरा ने एक कॉर्नर की सीट पकड़ी और टैक्सी का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहां बैठी, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, मानो कोई उसके बिल्कुल पास बैठा हो। उसे साफ किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। गर्म हवा उसके कानों से टकरा रही थी। अचानक किसी ने उसके कानों में बहुत धीरे से फुसफुसाया। वो झटके से मुड़ी। सामने पीछे कहीं कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली। कुछ मिनट बाद उसकी नजर दूर की चेयर्स पर पड़ी। वहां कोई बैठा हुआ था, एक आदमी। उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे मानो कंस्ट्रक्शन साइट से सीधे आया हो। मिट्टी और धूल से सने कपड़े, बाल बिखरे और चेहरा धुंधले अंधेरे में गायब सा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। समायरा का खून जम गया। वो डर के मारे तुरंत उठी और बाहर की ओर भागी। ऑटोमेटिक डोर्स से निकलते ही उसे थोड़ी राहत मिली जब उसने अपनी उबर टैक्सी को आते देखा। वो बिना सोचे गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अचानक पूछा, मैडम, कितने बजे है? समायरा ने मोबाइल देखा। टाइम था 3:30 AM। कुछ देर बाद ड्राइवर ने फिर वही सवाल दोहराया। समायरा ने फिर फोन देखा। 3:30 AM ही। वो हैरान थी, चेंज क्यों ना हो रहा? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, हाँ मैडम, 3:30 ही है। यही तो सही वक्त है जब हम बाहर आते हैं। हम? कौन? ड्राइवर धीरे धीरे मिरर में देखकर मुस्कुराया। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दिया। वही कंस्ट्रक्शन वर्कर का चेहरा, वही सफेद आंखें। वो झुककर समायरा का हाथ पकड़ लेता है और कसकर दबाता है। आज तू नहीं बचेगी। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। और अचानक उसकी आंखें खुली। वो फिर से एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठी थी। टैक्सी अभी बाहर खड़ी थी। असली ड्राइवर पेशेंटली इंतजार कर रहा था। समायरा ने राहत की सांस ली। तो ये सब सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों की ओर देखा, वहां गहरे उंगलियों के निशान बने हुए थे। वही निशान जो उस अजनबी ने कसकर पकड़ने पर छोड़े थे। आज तक समायरा ये सोचती है, अगर वो सपना था तो फिर उसके हाथों पर वो निशान कैसे आए? कहते हैं एयरपोर्ट की जमीन पर कंस्ट्रक्शन के वक्त कई वर्कर्स की मौत हुई थी। शायद उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हैं। तो अगर कभी आपकी फ्लाइट भी आधी रात को है तो संभल कर रहिएगा। कौन जाने आपके पास बैठा हुआ आदमी जिंदा हो या फिर कुछ और। Thank you for watching. Subscribe to my channel, Dream Tales. Like, share, comment your favorite part.